2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। तमाम जो लेटर थे डिप्टी सीएम को लिखे गए हैं, ये लेटर देखिए, दिया कुमारी ने सीएम को लिखा था एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए। तमाम ये लेटर सरकार के विधायकों के, मंत्रियों के, उनके हैं। लेकिन आखिर कौन सुनेगा इन युवाओं की आवाज? सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, अभ्यर्थियों की एक ही मांग, दोहराव जो रोककर सैकड़ों पदों को व्यर्थ होने से बचाया जाए। ये जो लेटर लिखे हैं देख सकते हैं यहाँ पर, ये तमाम जो दिया कुमारी का लेटर लिखा है, दिया कुमारी ने खुद लिखा है। ये किससे सवाल, किससे मांगे हो रही? सरकार में खुद है, डिप्टी सीएम है, मतलब उनके पास पद है, और प्रेमचंद बैरवा जिनके पास हायर एजुकेशन है, लेकिन न्याय की मांग वो भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख सकते? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो उम्मीद है वो तो अभ्यर्थियों की पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि अब बचा कुछ भी नहीं है। आप लगातार यहाँ पर बैठे हैं, पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और भी अभ्यर्थी आपके साथ में थे। तो अब क्या सरकार से क्या उम्मीद बची है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। आपके पास जो नेता थे वो भी गायब हो गए। जिस तरीके से मदन राठौड़ ने दावा किया था, अब वो नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका टाइम है सर। जब हमारा टाइम आएगा तो हम बदल देंगे सरकार को। जब हम देखेंगे कि सरकार कहाँ जाती है, कैसे आती है, हमारे प्रतिनिधि हमारे पास कैसे वोट मांग जाते हैं, उनके शर्म नहीं रही। हम वहाँ सुबह 8 बजे से शाम को 8-9 बजे तक लगातार धूप में बैठे रहे, बिना अन्न जल छाँव के, तभी भी उनके कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। और उसके अलावा कल शाम को करोड़ी बाबा के हम कल सुबह करोड़ी बाबा के वहाँ गए। वहाँ से करोड़ी बाबा ने कहा कि मैं सीएम से बात करूँगा। फिर उन्होंने सीएम से बात करने के लिए मदन जी राठौड़, इनकी शाम को बैठक हुई, लेकिन सीएस और एसीएस ने उनको दबा दिया। मतलब ये है कि नौकरशाहों की तानाशाह चल रहा है। मतलब प्रतिनिधि का कोई मोल नहीं है राजस्थान में। अब मुझे तो पता नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी वहाँ से पर्ची आती है, सीएम बना देते हैं। इनको यही पता नहीं, इनको सीएम को यही पता नहीं कि मुझे करना क्या है, क्या फैसला लेना है, क्या जिम्मेदारी है मेरी। और पता कहाँ से होगा भाई? उनको एक्सपीरियंस भी तो नहीं है भाई, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप ऐसे को सीएम बनाते ही क्यों? करोड़ी बाबा अच्छा काम करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों उनको दबा दिया जाता है? वो युवाओं की एक आवाज़ बनकर उठते हैं, फिर भी उनको दबा दिया जाता है। वो हमारे पास कोई भी मंत्री हमारे पास यहाँ नहीं आया। वो हमारे पास जब जिस दिन 2-3 दिन पहले वहाँ सुबह आए, इसके अलावा सरकार से कोई भी हमारे पास नहीं आया। क्यों भाई? हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? और हम मांग क्या कर रहे हैं? हम अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं। यदि आपको मांग जायज़ ना लगे तो आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर सकते हैं। सरकार एक स्टैंड क्लियर नहीं कर सकती। क्यों अभ्यर्थियों को इतना व्यर्थ टाइम करवा रहे हो आप? पहले ही शुरुआत में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ आते, आप स्टैंड क्लियर कर देते या कहलवा देते, ट्वीट कर देते कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी करो, जैसे अशोक गहलोत ने 2021 में कहा था। तो आप क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते? क्या आपकी चलती नहीं? क्या आप पूछ कर काम करते हो? आपका फैसला कहाँ से आता है? हमको तो खुद को पता नहीं है कि आप भाई क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, पर हमारी ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? अब हमारे 2 दिन रहे, अब हम क्या कर लेंगे? अब हम यहाँ से चले जाएंगे जब भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि हम पढ़ ही नहीं सकते उसको। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहीं बैठ सकते हैं। अब यहीं बैठ के अब आमरण अनशन ही कर रहे हैं। और इसके अलावा अब सर एग्जाम कहाँ से देंगे? जब एग्जाम में लिखेंगे ही क्या? भाई सीएम का बेटा होता, मंत्री का बेटा होता तो वो आता। सीएम तो नशे में चूर है, उसको तो पद मिल गया सीएम का, वो तो हेलीकॉप्टर में बैठता है और चलो भाई। भाई उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो इसकी वजह से वो बैठ के चल लेता है। सुबह वो भूल जाता है कि मैं सीएम हूँ, उसके बाद में उसको अधिकारी याद दिलाते नहीं सर आप सीएम हो। उसकी गलती नहीं है। क्या है कि सर उसको पद मिल गया गलती से, इसका वो फायदा उठा रहा है कि मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे एंजॉय लूं। भाई हमको, मैं हूँ स्टूडेंट, मुझे कार मिल जाए तो मैं पूरे जयपुर में घूमूं, तो वो भी हेलीकॉप्टर पहली बार मिला है तो वो भी पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहा है। बच्चे के मुंडन में जा रहा है, कभी किसी के दाह संस्कार में जा रहा है, यहाँ से 2 बार निकला है। अरे कम से कम शर्म तो कर, यहाँ तो आ जाता। इतना बड़ा बेशरम हो गया है कि उसके खुद की औलाद नहीं है, अपनी औलाद को बाहर बैठा के दिखा। उसकी गलती नहीं है सर सीएम की। बर्तन उठाने वाले को आप सीएम बना दोगे तो यही हालत होगी राजस्थान की। क्या भविष्य रहेगा राजस्थान का? वो कर क्या सकता है? फैसले लेगा कहाँ? फैसले वो लेगा कहाँ से? उसको तो बर्तन मांगने आते। क्या बोलूं सर मैं उसके बारे में? मुझे हंसी आ जाती है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि वो खुद एजुकेट रहता, इतना अच्छा, यदि खुद एजुकेट रहता तो उसके समझ में आती कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है और
परिश्रम क्या होता है, बिना परिश्रम के ऐसा हो जाता है तो यही होता है, बिना परिश्रम के फल मिल जाता है तो वो लगता है। दूसरों की मेहनत कैसे होती है वो खुद करके जब खुद की उंगली करते हैं जब पता चलता है। वो सीएम चाहता क्या है हमसे, भाई आप अपना स्टैंड आज से 10 दिन 15 दिन पहले क्लियर कर देते तो हम यहाँ बैठते क्यों। क्या चाहते हो आप हमसे। दिया कुमारी जी देखो, दिया कुमारी जी ने लिखा है कि डिप्टी चीफ कमिश्नर। अरे आप इस शब्द को ही हटा दो, आप इस शब्द को क्यों लगा रहे हो। गर्मी आती है तो दिया कुमारी जी लंदन चली जाती हैं। अरे आप राजस्थान में पैदा ही क्यों हुई, रही क्यों रही हो, आप वहीं रह लो, वहीं सांसद बनो। यहाँ रहने की जरूरत क्या है आपको। जब आपको गर्मी सहन नहीं हो सकती तो आप यहाँ रहते क्यों। जब आप पब्लिक के प्रतिनिधि नहीं बन सकते, जब आप उनकी मांगों को जायज नहीं रख सकते, आप स्टूडेंटों के नहीं सुन सकते, जो रहते हो। वो भूल गई लिख के, वो क्या है कि चली गई भूल गई। वो राजमहलों की रानी है, उनकी गलती नहीं है। अब उन्होंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसी भारत पाक की संपूर्ण परिस्थितियों के दौरान अभ्यर्थी की तैयारी प्रभावित हुई है। भाई आपने लिखा ही क्यों है। जब स्टूडेंटों की तैयारी प्रभावित हुई है तो आपको लिखने की जरूरत क्या है। मत लिखते, आप बोल देते सीधे कि आप जाइए मैं सीएम से बात करूंगी उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। आप ये ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। सरकार हंसी का पात्र हो गई है। आप राजस्थान में किसी से पूछ लिए, मुद्दा बना हुआ है आरएस मेंस को पोस्टपोन, पर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेखती। जूं कहाँ से रेखेगी, सरकार फैसला नहीं ले पाती। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का भी मामला चल रहा है, उनको भी आश्वासन दे दिया है। अरे तो पहले तो एक आश्वासन तो पूरा कर दो, क्यों आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हो। आप अपने मंत्रियों से मना कर दो, विधायकों से मना कर दो कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस हम आते हैं और कुछ बोलता है सीएम, जो कुछ मतलब सीएस बोलता है उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं, हमारी कुछ नहीं चलती। हम एक कुत्ते बन के रह गए पट्टी वाले कि उसको ले जाओ बांध दो और आ जाओ और उसको बांध के फिर डुला लो। भाई यही रह गया है और कुछ नहीं है। नेता यही रह गए हैं। अरे सर वो युवाओं के कारण ही तो आए थे। अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया था, आरपीएससी को हम भंग कर देंगे। वो तो हमको पता है संवैधानिक वो है संस्था, उसको भंग तो कर नहीं सकते। अब उन्होंने जल्दबाजी में चेयरपर्सन नियुक्त किया है कि हम स्टूडेंटों में ये आश्वासन हो जाए कि चेयरपर्सन किया है तो इसकी वजह से भर्ती कैंसिल हो सकती है। तो भाई आपने स्थगित हो सकती है तो आपने क्यों नहीं। तो मदन राठौड़ जी चल कहां है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, इतनी देर से सीएम की नहीं चल रही, मदन राठौड़ क्या चीज है। मदन राठौड़ कुछ नहीं है। मदन राठौड़ की इतनी किरकिरी हो रही है। अरे उनके शर्म ही नहीं बची, आप उसको छोड़ो। अरे घर में तो इज्जत होगी, रिश्तेदारों में तो इज्जत होगी, आप उनके सामने कैसे प्रेजेंट होगे। बस यही लेके कि मैंने वादा किया मैंने तोड़ दिया, यही इज्जत है आपकी। चलो हमारे लिए तो आप इतने बड़े बेशरम हो गए कि आपकी राजस्थान में सबके सामने आपका वीडियो वायरल हो रहा है। इतनी भी शर्म नहीं है आप में कि आप एक स्टूडेंट की पीड़ा को समझ सके कि स्टूडेंट धूप में बैठा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है। और स्टूडेंट इतनी जो अन्न जल छांव तीनों को हटा के बीमार हो जाए। 11 एम्बुलेंस आ रही है, 12 एम्बुलेंस आ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस नहीं भेज रहे हैं कि भैया एम्बुलेंस नहीं है, फिर भी आप सुनवाई नहीं कर रहे। अरे ऐसा कैसा अहंकार है। मदन जी राठौड़ का गलती नहीं है, उनकी चल नहीं रही है। यदि उनकी चलती तो बात अलग थी। सीएस ने मना कर दिया, एसीएस ने मना कर दिया, उनके ऊपर एसीएस सीएस अभी है। सीएस डायरेक्ट दिल्ली फोन करता है कि हटाऊं क्या तेरे को मुख्यमंत्री पद से, तो सीएम जी अरे साहब बकस दो। तो क्या करेगा सीएम, सीएम तो चेला हो रहा है। यही बात है सर। अरे वो तो कन्फर्म है। आप किससे पूछना चाहते हो, यहाँ किसी से पूछ लो कि सरकार कहाँ से चल रही है भाइयों। दिल्ली से बताओ। आप राजस्थान में किसी से पूछ लो, रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति से, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, भिखारी हो, उससे पूछ लो कि सरकार कहाँ से चल रही है, वो भी बोलेगा भाई दिल्ली से चल रही है। क्योंकि सीएस और एसीएस चला, कब्जा जमाए हुए हैं। अरे इतनी शर्म नहीं है मुख्यमंत्री में कि जनता इतनी बोल रही है, बच्चे इतने बोल रहे हैं कि हम खुद फैसला तो ले ले। वो ऐसा ही भर्ती है, ऐसा ही भर्ती। पर क्या होता है कि हमारे जो आरपीएससी में लिखा हुआ है कि यदि कोई परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो आरपीएससी उस परीक्षा को रद्द कर सकती है, हटा सकती है। लेकिन वो तो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, तो अब तक उसको हटा ही लेती। और हमारा फैसला है तो अब फैसला कर दे आरपीएससी। क्यों सीएस के भरोसे बैठी हुई है, क्यों कठपुतली बनी हुई है सीएस की एसीएस की क्यों कठपुतली बनी हुई है। आप फैसला कर दीजिए ना। फिर आप निष्पक्ष संस्था है तो फैसला कर दीजिए, क्यों नहीं कर रही फिर आप फैसला। मतलब निष्पक्ष नहीं है, मतलब आप राजनीतिक रूप से प्रेशर में हो, तभी तो आप फैसला नहीं कर पा रहे।